एलोन मस्क, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। ये टेस्ला, वो कूल इलेक्ट्रिक कार्स वाले बंदे हैं। ये स्पेसएक्स भी चलाते हैं जो रॉकेट्स स्पेस में भेजती है। लेकिन मस्क सिर्फ कार्स और रॉकेट्स के बारे में नहीं सोचते। इनका एक बहुत बड़ा सपना है मार्स पे लोगों को बसाना। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। मस्क चाहते हैं कि इंसान दूसरे ग्रह पे भी रहे और इसके लिए उन्हें चाहिए एक भरोसेमंद हाई स्पीड इंटरनेट स्पेस में भी। यहीं से स्टारलिंक की कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना, दूर दराज इलाकों में और स्पेस में भी। ये सिर्फ मूवीज जल्दी देखने के लिए नहीं है, हालांकि ये भी एक फायदा है। ये लोगों को जोड़ने के लिए है, डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए और ऐसी संभावनाओं को खोलने के लिए जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के पास हर जगह इंटरनेट हो, कोई डेड जोन नहीं, कोई स्लो कनेक्शन नहीं। स्टारलिंक यही वादा करता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है। आसान भाषा में ये हजारों छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल है जो धरती के चारों ओर घूमते हैं और हमें इंटरनेट देते हैं। पुराने जमाने का सैटेलाइट इंटरनेट कुछ बड़े सैटेलाइट्स पर निर्भर करता है जो स्पेस में बहुत दूर होते हैं। इससे स्पीड स्लो होती है और बहुत दिक्कत होती है। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स धरती के ज्यादा पास हैं। इसका मतलब है तेज स्पीड और अच्छा कनेक्शन। तो ये कैसे काम करता है? आप स्टारलिंक के लिए साइन अप करते हैं और आपको एक स्टारलिंक किट मिलता है जिसमें एक सैटेलाइट डिश, जिसे वो डिशी मैक फ्लैट फेस कहते हैं, और एक राउटर होता है। आप डिश को अपने घर या ऑफिस में लगाते हैं। ये खुद ब खुद आसमान की तरफ घूम जाती है स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ढूंढने के लिए। कनेक्ट होने के बाद डिश सैटेलाइट से बात करती है, इंटरनेट डेटा आगे पीछे भेजती है, और क्योंकि सैटेलाइट्स आसमान में घूमते रहते हैं, आप हमेशा सबसे नजदीकी सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं। स्टारलिंक अभी बन रहा है, लेकिन इसके हजारों सैटेलाइट्स पहले से ही स्पेस में हैं। स्पेसएक्स इन सैटेलाइट्स को अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से स्पेस में भेजता है। ये सैटेलाइट्स पुराने वालों से छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें भेजना सस्ता पड़ता है। ये स्पेस में एक दूसरे से बात करने के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। जैसे जैसे ज्यादा सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, स्टारलिंक का नेटवर्क मजबूत होता जाता है और इसका कवरेज बढ़ता जाता है। मकसद है पूरी दुनिया को कवर करना, दुनिया के सबसे दूर इलाकों तक भी इंटरनेट पहुंचाना। स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा तो साफ है, हाई स्पीड इंटरनेट लगभग कहीं भी। गांव के लोगों या विकासशील देशों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन फायदे सिर्फ स्पीड तक सीमित नहीं है। स्टारलिंक पुराने सैटेलाइट इंटरनेट से कम लेटेंसी भी देता है। लेटेंसी मतलब जब आप कोई लिंक क्लिक करते हैं और पेज लोड होने का इंतजार करते हैं, उसमें जो देरी होती है। कम लेटेंसी का मतलब है ऑनलाइन काम करना आसान हो जाता है, चाहे आप गेम खेल रहे हों, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हों या बस वेब ब्राउज कर रहे हों। इससे पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और भी बहुत कुछ के लिए नए रास्ते खुलते हैं। सेक्शन 6, मस्क का बड़ा विजन बिना इंटरनेट वालों को जोड़ना। एलोन मस्क स्टारलिंक को सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस से ज्यादा मानते हैं। वो इसे लोगों को ताकत देने वाले एक जरिए के रूप में देखते हैं। सबको इंटरनेट देकर स्टारलिंक उन लोगों और समुदायों को जोड़ सकता है जो पीछे रह गए हैं। ये दूर दराज इलाकों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का मौका देकर शिक्षा में क्रांति ला सकता है और ये दुनिया भर के ग्राहकों से जुड़ने में मदद करके व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। सेक्शन 7, स्टारलिंक का वैश्विक प्रभाव, दुनिया भर में बदलाव लाना। स्टारलिंक का दुनिया पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। विकासशील देशों में ये लोगों को जानकारी, शिक्षा और आर्थिक मौके देकर गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। आपदा राहत में जब आम सुविधाएं ठप हो जाती हैं, स्टारलिंक जरूरी संचार सेवाएं दे सकता है और लोगों के लिए इसका मतलब है कहीं से भी रहने और काम करने की आजादी, बिना किसी जगह से बंधे हुए। सेक्शन 8, चुनौतियां और आलोचनाएं, चिंताओं का समाधान। स्टारलिंक के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसकी चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, खासकर विकासशील देशों के लिए। कुछ लोगों को स्पेस में हजारों सैटेलाइट्स भेजने के पर्यावरण पर असर की चिंता है और स्पेस में कचरे और स्टारलिंक सैटेलाइट्स के खगोलीय अवलोकन में दखल देने की भी चिंता है। स्टारलिंक की लंबी सफलता के लिए इन चिंताओं का समाधान करना जरूरी है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, कनेक्टिविटी का भविष्य। स्टारलिंक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन ये पूरी दुनिया को जोड़ने की हमारी कोशिश में एक बड़ा कदम है। इसमें हमारे जीने,
काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदलने की क्षमता है। चुनौतियां और आलोचनाएं तो हैं, लेकिन स्टारलिंक का भविष्य उज्जवल दिखता है। एक ऐसी दुनिया का वादा करता है जहां जानकारी और मौके तक पहुंच जगह या परिस्थिति से सीमित नहीं होगी।